जय हिंद साथी। अपने देश में एक बार फिर से बरसों बाद जनगणना 2027 में शुरू हो रही है और अधिकारियों को आपको कैसे पहचानना है और अधिकारी आपसे कौन कौन कागज मांगेंगे, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और मैं आपको सावधान करने वाला हूं, क्योंकि जनगणना के अधिकारियों के भेष में फ्रॉड भी घूम सकते हैं और आपको कैसे उनसे सावधान रहना है और कैसे उनसे बचना है और कैसे उनकी पहचान करना है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश और भारत के किसी भी राज्य से वीडियो देख रहे हो तो अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पर अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। यहाँ पर भारत की जनगणना कॉस्ट सेंसस ऑफ इंडिया 2027, जनगणना से जन कल्याण। जनगणना करने वाले अधिकारियों को कैसे पहचानें, जनगणना अधिकारी कौन कागज आपसे मांगेंगे, आज पूरा विस्तार से मैं आज आपको सरल भाषा में वीडियो में बताने वाला हूं। तो पहले यहां पर आप देखिए, पहला, क्या जनगणना अधिकारी कागज मांगेंगे? ये बड़ा सवाल है जो आपके जहन में लगातार कई बार आया होगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, नहीं, जनगणना में आमतौर पर कोई भी कागज दिखाने या देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज को देखना है, अगर यहाँ पर अधिकारीगण कोई कागज आपसे मांगते हैं, आधार कार्ड मांगेंगे ताकि आपका नाम क्लियर हो जाए, तो उसको आपको दिखाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी कागज देनी नहीं है कि आप ये ले लीजिए, आपको बस दिखाना है। अब यहाँ देखिए, जरूरत नहीं है, अधिकारी आपसे सवाल पूछते हैं, आप मौखिक जानकारी देते हैं, वही दर्ज की जाती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर ये पहला हो गया, इस चीज को आपको समझना है और बचना है। अब दूसरा देखिए, अधिकारी आपसे क्या क्या जानकारी पूछेंगे, ये भी आप समझ लीजिए और अपने जहन में बैठा लीजिए कि जब जनगणना करने वाले कर्मचारी अधिकारी आपके पास आए, आपके घर, आपके आवास आए, तो आपके इन सवालों को जवाब देना है। अब अधिकारी घर आकर ये जानकारी पूछेंगे, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने परिवार हैं, उनकी उम्र क्या है, जन्म वर्ष क्या है, यह भी सवाल पूछेंगे। पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं और बच्चे और नौजवान यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर आपको दर्शाना होगा। वैवाहिक स्थिति क्या है, शादी हो चुकी है, शादी लगी है, शादी होने वाली है, शादी टूट चुकी है, भी आपको बतानी होगी। पढ़ाई, आप पढ़ रहे हो, कमा रहे हो, या फिर अनपढ़ हो, या फिर आप किस प्रकार के लोग हो, उसको बताना पड़ेगा। काम, आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, या अपना बिजनेस कर रहे हो, अपना काम धंधा कर रहे हो, या फिर मोबाइल लेकर आप रील देख रहे हो, या बेरोजगार घूम रहे हो, उसको भी आपको बताना पड़ेगा। धर्म, आपको अपना धर्म बताना होगा। आप हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू बताना पड़ेगा, आप इस्लाम धर्म से हैं तो आप मुसलमान बताना पड़ेगा, आप सिख हो, ईसाई हो तो आपको अपना धर्म बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर जाति, यदि सरकार निर्देश दे तो यहाँ पर आप जाति भी बता सकते हो कि मैं ओबीसी से हूँ, एससी से हूँ, या अन्य कई जातियों से हूँ, तो यहाँ बता। घर का प्रकार, पक्का कच्चा, ये भी पूछा जाएगा कि आपका घर कैसा है, पक्का बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है, या फिर कच्चा बना हुआ है, या टीन से बना हुआ है, इसको भी आपको समझाना पड़ेगा। आपके घर में शौचालय है, बिजली है, पानी की सुविधा है, यह भी आपको बताना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। अब मोबाइल आपके पास है, इंटरनेट सुविधा है या नहीं, इसको भी बताना पड़ेगा, नहीं समझाना पड़ेगा। ये सब जानकारी आप बोलकर बताते हैं, आपको कागज से साबित करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वो अधिकारी मौखिक पूछेंगे, आपको ऐसे ही मौखिक बता देना है। इनमें से किसी का कोई कागज उनको सौंपना नहीं है, ना देना है, आपको जहन में बैठा लेना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, कौन कागज नहीं मांग सकता, कौन कौन कागज नहीं मांग सकता, इस चीज को ध्यान में बैठाना है ताकि आप सतर्क हो जाओ साथियों। जनगणना अधिकारी ये कागज नहीं मांग सकते। आधार कार्ड फौरी तौर पर इसलिए मांगा जाता है कि आप हो, ओरिजिनल हो, इस चीज को ध्यान देना है। लेकिन उनको कागज ले जाने मत देना, इस चीज को ध्यान देना है। आपका वोटर आईडी, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जमीन मकान के कागज, बैंक पासबुक, अगर कोई अधिकारी मांगता है तो वह गलत है अपने साथ ले जाने के लिए। साथियों, इस चीज को ध्यान देना है। बस यहाँ पर आधार कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा जब ज्यादा जरूरत चीजें हो तो, संतुष्टि के लिए। लेकिन उनको कोई कागज फोटो स्टेट कराकर आपको नहीं देना है, सिर्फ आपको दिखाना है साथियों। अब यहाँ आगे देखिए, क्या कभी दिखाने की जरूरत पड़ सकती है? क्या कभी दिखाने की जरूरत पड़ सकती है? सामान्य तौर पर बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपको उम्र या नाम याद नहीं है तो आप अपनी सुविधा से कई कागज देखकर बता सकते हो। मान के चलिए आपके परिवार में
किसी की उम्र 5 साल है, किसी की 4 साल है, किसी की 2 साल है और उनका उम्र याद नहीं है, तो आप आधार कार्ड से देखकर मौखिक बता सकते हो। ये आप कर सकते हो साथियों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, दिखाना अनिवार्य नहीं है, आप अपने आंख से देखकर उनको मौखिक बता सकते हो। तो यहाँ पर अगर वीडियो समझ में आई है कुछ तो कमेंट बॉक्स खुला है, राय दे सकते हो। अब आगे देखिए, जनगणना अधिकारी की पहचान कैसे करें, ये बहुत वीक पॉइंट है आप लोगों की, क्योंकि इस समय जनगणना होनी है और जनगणना अधिकारियों के भेष में फ्रॉड भी पूरे देश में भ्रमण करेंगे, ताकि आपके बैंक अकाउंट का पैसा खाली कर दें, आपके जो पैसे बैंक में रखे हुए हैं उसको साफ कर दें। इस चीज को ध्यान देना है। तो जनगणना अधिकारी की पहचान आपको कैसे करना है, इस चीज को ध्यान देना है। सही अधिकारी के पास होगा सरकारी आईडी कार्ड होगा, जनगणना बैच या स्लिप होगी, सरकारी रजिस्टर या टेबलेट होगा, पहले आईडी देख लें तभी जानकारी दें। इस चीज को आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर भारत देश में आपदा में अवसर जो होते हैं वो ढूंढ लेते हैं, तो इस चीज को आपको समझना है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, जब कोई अधिकारी आपके गांव में आए, आपके शहर में आए, आपके मोहल्ले में आए, तो पहला आपको उसकी आईडी देखनी है, यहाँ पर जनगणना बैच आपको चेक करना है ताकि ओरिजिनल है या नहीं, इस चीज को ध्यान देना है। नहीं तो परेशान हो जाओगे अगर कहीं फ्रॉड लोगों के चक्कर में फंस जाओगे तो। अब यहाँ पर आगे देखिए, जरूरी चेतावनी, जनगणना टैक्स भरने के लिए यानी जनगणना टैक्स लगाने के लिए नहीं होती है, इस चीज को ध्यान देना है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि जनगणना होगा तब टैक्स देना पड़ेगा, ये गलत बात है। इससे राशन, जमीन, नागरिकता नहीं छीनी जाती है, इससे भी आपको समझना है। यानी आपके राशन कार्ड पर, आपकी जमीन पर, आपके नागरिकता पर इस पर कोई असर नहीं होता, इसको भी आपको समझना है। आपकी जानकारी गोपनीय सीक्रेट रखी जाएगी, इस चीज का यहाँ पर प्रतिबद्ध होते हैं अधिकारीगण, इस चीज को ध्यान देना है जनगणना में। अब यहाँ पर आखिरी देखिए, अगर कोई गलत तरीके से आपसे कागज मांगे तो आपको क्या करना है। सरल भाषा में आपको मैंने समझाया है, शांति से मना कर दें, अधिकारी का नाम नोट कर लें, ग्राम प्रधान, बीएलओ, तहसील या हेल्पलाइन में आप उसकी शिकायत कर सकते हो। अब हमारे जितने भी साथी हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये सरल जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो अपने परिवार को, अपने भाइयों को, अपने चाहने वालों को जरूर भेजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।